जैसे ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभौत नाम है सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। हमने गीत गाया तो प्यार का सागर है। प्रभु दास ने उसके बारे में बहुत गहरा एक संदेश दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, प्रभु का प्यार कितना है? असीम है। मतलब वो हाथ खोला है, मतलब सभी को स्वीकारने लायक है। इतना बड़ा प्यार है ना, उसका कोई सीमा नहीं। और वो प्यार आज चले अनेक मसीह लोगों ने पाया है हमारे जीवन में। और नहीं, वो प्यार का स्रोत हमारे अंदर है ना। बहुत बड़ी बात है। मसीह जीवन प्यार वाला जीवन है ना। मतलब और आज वो प्यार कहाँ पर मिलेगा? मंडली में मिलेगा, है ना। प्रभु का मंडली में वो प्यार मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ आज इतना आनंददायक आशा भरा जीवन बिताने के लिए। प्रभु हमारे लिए बड़ा दान चुकाया है ना। पुनरुत्थान का दिन में जब हम इकट्ठा होता है, प्रभु का हमेशा हमारे बीच में रहता है। मैं सोचता हूँ कि अगर यीशु मसीह बिना जिंदगी कैसे रहेगा, है ना। मसीह बिना जीवन बोलेगा तो एक मछली को पकड़ करके समुद्र से जमीन में डालेगा तो क्या होगा? वो तड़पता रहेगा, है ना। आज जो लोगों में मसीह नहीं है वो लोगों का दिल एकदम तड़प रहा है। वो एकदम तड़पते तड़पते एक एक क्षण पी जाता है। तो ये बात सच्चे है। हमारे जीवन में प्रभु हमारे लिए कितना महान कार्य किया, है ना। उस अनुभव में चलना बहुत बड़ी बात है। तो आज प्रभु का वचन से खास करके मतलब भजन संगीता 22, 23, 24 ये 3 चैप्टरों में एक अच्छा लेआउट है। प्रभु का वचन की एक खूबी मतलब वो बहुत पवित्र आत्मा से लेआउट किया गया, है ना। 22, 23, 24 भजन संगीता में हम लोग क्या देखते मालूम है? मतलब 22 भजन संगीता में क्रूसित मसीह किसको दिखता? क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह, क्रूसित मसीह। और 23 भजन संगीता में पुनरुत्थान किया हुआ मसीह, पुनरुत्थान किया हुआ मसीह। और 24 भजन संगीता में राजा मसीह। किसको दिखाता? राजा मसीह को। बहुत बढ़िया एक अच्छा लेआउट है। वो लेआउट हम लोग जानना बहुत गंभीर बात है। और 22 भजन संगीता में यीशु मसीह कल, और तो पिछले का कल, यस्टरडे कल। और 23 भजन संगीता में यीशु मसीह आज, आज यीशु मसीह का बात का बारे में हम लोग देखता है। और 24 भजन संगीता में यीशु मसीह कल बोलेगा तो आने वाला कल, है ना। ये इस प्रकार का एक अनोखा वर्णन है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? है तो ये बहुत बड़ी बात है। और वापस मतलब 22 भजन संगीता में यीशु मसीह अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा ने क्या किया? भेड़ों के लिए अपना जान दिया, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 11 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। हमारे लिए प्राण दिया हुआ, है ना। कल का दिन में प्रभु ने हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए अपना प्राण दिया, है ना। उसका 15 वचन, यूहन्ना 10 अध्याय का 15 वचन। पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। देखा, अपनी भेड़ों के लिए प्रभु ने क्या किया? अपना प्राण दिया, प्राण दिया। हमें अपनी प्राण दे करके प्यार किया हुआ प्रभु। ये जानकारी कितनी बड़ी बात है ना। मंडली जीवन में आने के बाद में हमारे जीवन में हमारे लिए उन्होंने क्या नहीं दिया? यीशु मसीह मानव गेत्सेमनी बाग में मानव जब चेलों को बनाते हुए एक बात उड़ाकर कहा, मत्ती 26 अध्याय का 31 वचन, मत्ती उसका 26 अध्याय का 31 वचन। यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, लिखा है, क्योंकि लिखा है। मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर-बितर हो जाएगी। देखा, कितना अद्भुत बात है प्रियो, है ना। ये सब बात लिखा हुआ बात है। लिखा हुआ बात, एक भी बात अधूरा नहीं रह सकता। कहाँ पर लिखा? जकरिया 13 अध्याय उसका 7 वचन में, जकरिया
13 अध्याय उसका 7 वचन में। ये हुआ कि यह वाणी है, हाँ। हे तलवार, हाँ। मेरे ठहराए हुए चरवाह के विरुद्ध, हाँ। अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है, हाँ। उसके विरुद्ध चल। हाँ। तू उस चरवाहों को काट, हाँ। तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी। देखा प्रियो, वचन में लिखा हुआ बात कभी भी अधूरा नहीं हो सकता। वचन में लिखा हुआ एक भी बात, एक बिंदु भी नहीं टल सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें इस वचन मिलने के बाद में अगर मैं आपको पूछेगा, कई लोग कई साल हो गया प्रभु में आकर के, और जो अभी तक एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ा बोलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप प्रभु में नहीं है। आपका उद्धार हुआ ही नहीं। आप क्यों नाटक खेलता है ना? आप मंडली जीवन में नहीं आज चली, है ना? बहुत बड़ी बात है फिर। ये वचन सोने से भी मूल्यवान, मधु से भी मीठा, इसका तुल्य कुछ भी नहीं प्रिय। Praise the Lord. और ये जीवन से भरा हुआ, Amen. आत्मा से भरा हुआ, ये वचन का खूबी हमें जानेगा तो, है ना? और ये कोई भी अवस्था में रहने वाला वचन पाकर खाली यिर्मयाह बोलता है, Praise the Lord. क्या हो गया? आनंद, हर्ष का काल। आनंद, इतना हर्ष हो गया। Amen, amen. देखा, बहुत बड़ी बात है। फिर भी लोग, अरे आनंद मिलने वाला है वचन से, हम कितना प्रीत रखना चाहिए, है ना? एक एक वचन कितना हमें सांत्वना देता है फिर, है ना? तो यीशु मसीह अच्छा चरवाहा बनकर आकर अपना पवित्र लोगों किस लिए बनाया? मंडली के लिए, है ना? जब प्रेरितों का हम 20 अध्याय का 28 वचन में प्राचीनों को जिम्मेवारी देते हुए पौलुस जब एक विदाई का एक सभा में वो कहता है, क्या कहता है मालूम है? इसलिए अपनी पूरे जुड़ की चौकसी करो, हाँ। जिसमें पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, हाँ। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखा, अपने लघु से मोल लिया। मोल लिया है। मंडली लघु से मोल लिया हुआ है प्रियो, Amen, amen. है ना? मंडली के बारे में एक सच्चा जानकारी होना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु का मंडली में एक ही नहीं है, प्रभु का मंडली का एक सदस्य नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं है। दुनिया में बहुत मंडली है, परंतु मैं प्रभु का मंडली में एक नहीं। ये बात बहुत बड़ी बात है ना? तो यहाँ पर कल वो अच्छा चरवाहा होकर आकर के क्या किया? हमारे लिए, भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया। और आज वो बड़ा चरवाहा, है ना? जब इब्रानियों 13 अध्याय का 20 वचन, आज वर्तमान युग में वो एक आप शांतिदाता परमेश्वर, हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु को, हाँ। जो भेड़ों का महान रखवाला है। देखा, भेड़ों का महान रखवाला है, मतलब बोलेगा तो उन्होंने, मतलब इतना बड़ा बहुत महान रखवाला है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आगे आइए, मतलब तो बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, मतलब ये जानना पियो है, वो महान रखवाला है। और भविष्य में वो कौन होने वाला है? हाँ, जब पहला पत्रोस 5 अध्याय का 4 वचन देखिए, एक एक समय के अनुसार का अवस्था है, प्रधान रखवाला। समय के अनुसार का प्रभु का नाम है। जब प्रधान रखवाला, प्रधान रखवाला, देखा, ये प्रकट होगा भविष्य में, प्रधान रखवाला प्रकट होगा। मतलब मैं बोलने का अर्थ क्या है कि प्रियो, यीशु मसीह का कल, आज और कल का बारे में ये तीनों भजन संहिता हमें बताता है ना? तो जब इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय का 26 वचन में वह एक बात प्रकट हुआ, प्रकट हुआ, वो कौन सा बात है? भूतकाल, है ना? भूतकाल में वो प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट हुआ था हमारे पापों के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमारे लिए अपना पवित्र लोग बहाने के लिए वो प्रकट हुआ है। परंतु आज वो प्रकट है कहां पर है? पिता की स्वर्ग में, है ना? जब इब्रानियों 9 अध्याय उसका 24 वचन, क्योंकि मसीह उसी के, हाँ, क्योंकि मसीह ने हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। देखा, प्रभु के सामने वो दिखाई देता, प्रभु के सामने वो दिखाई देता। आज प्रकट में किसने दिखाई देता? आज भी वो हमारे लिए विनती करता। देखा, हमें नाश नहीं होने देता, हमें बर्बाद नहीं होने देता। प्रियो,
विरोधी शैतान कितनी बार हमारी कपड़े लेकर के वहां पर पहुंच जाता, लेकिन वहां पर हमारे लिए गढ़ के थे, हमारे लिए एक बिछवाई है, वो हमारे लिए बिछवाई करने के लिए वहां पर है, इसलिए हमारा बहुत बड़ा बचाव है। ये जानकारी कितना श्रेष्ठ है, मैं हर एक और लोगों को बात बताना चाहता हूँ। प्रियो, आज प्रभु हमारे लिए मध्यस्थी करता है ना, तो फिर कल क्या होगा? इब्रानियों 9:28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। भविष्य में प्रभु क्या करने वाला है? प्रकट होने वाला है, प्रकट होने वाला है। हम वो दिनों से दूर नहीं, बहुत निकट है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये तीनों भजन संहिता में प्रभु यीशु मसीह का 3 अवस्था को बताता, 3 अवस्था को बताता है ना। 22 भजन संहिता में यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है। 22 भजन संहिता में यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, परंतु 23 भजन संहिता में मतलब यीशु मसीह एक याजक है। भविष्यवक्ता का काम क्या था? परमेश्वर की भविष्यवक्ता का काम मतलब प्रभु से आलोचना पाकर के दुनिया को देना। यीशु मसीह ने जो भी दिया, पिता की आलोचना दिया, इसलिए यीशु मसीह ने बोला ना, मैं स्वयं नहीं कहता, पिता मुझ में होकर के वो बोलता। बोलने का मानो पहले या भूतकाल में वो भविष्यवक्ता था, और आज वो याजक है। आज याजक होकर के पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए, याजक का काम क्या है? मध्यस्थी करना। आज वो हमारे लिए मध्यस्थी करता। भविष्य में क्या होगा? राजा। देखा मित्रों, आप लोग हमारे साथ है। भविष्य में वो राजा होकर के आएगा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये 3 प्रकार ये विषय को हम लोग देख सकता है। आपको मालूम है ये तीनों मतलब भजन संहिता से बहुत से बात वजन मतलब नया नियम में उठाकर कहा। जब भजन संहिता 22 अध्याय का 1 वचन, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखा, ये सूली पर खाने वाला प्रभु का शब्द है। देखिए मतलब भविष्यवाणी की आत्मा में दावीद ये कहने के टाइम पर ये बात प्रभु की मतलब ये दुनिया में सूली पर खाने वाला वो शब्द था। प्रभु ने एक बात शब्द कहा है कि नहीं? अभी थोड़े पहले प्रभु दास ने भी याद दिलाया, मत्ती उसका 27 अध्याय का 46 वचन। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यदि लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखा प्रियो, हमारे लिए हमारा स्थान लेकर के यीशु मसीह सिर्फ पूरा 33.5 साल का जीवन में एक ही बार पिता को हे परमेश्वर करके कहा, वो सूली में था। कब था? सारे आदमी पीढ़ी का सारा पाप प्रभु पर लाया। और परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? पवित्र दृष्टि का परमेश्वर है। पवित्र दृष्टि का परमेश्वर पाप नहीं देख सकता, है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ने लोगों को प्यार दिया, परमेश्वर धर्मी है, इसलिए परमेश्वर ने वहां पर न्याय भी किया, हमें बचाया। परंतु परमेश्वर का हमें बचाने का मार्ग कौन समझ सकता प्रियो? है ना, कौन समझ सकता? है ना। आज भी कई नास्तिक लोग, नहीं तो दुनिया के लोग बोलते हैं, तुम्हारा यीशु मसीह अपने आप को भी नहीं बचा सका तो हमको कैसे बचाएगा? देखा वो क्या बोलता? यीशु मसीह अपने आप को, उधर में उस दिन क्या लोगों ने क्या बोला? तुम अपने आप को बचाओ, हमको भी बचाओ, हम विश्वास करेगा। और जो प्रभु का मार्ग हमें प्रकट किया, कितने लोगों को प्रकट हुआ? प्रकट हुआ क्या? नहीं, जो उधार पाए लोगों को प्रकट हुआ, सबको नहीं। बहुत बड़ी बात है। हमें कितना इसमें आनंदित होना चाहिए। ये प्रकट करके मिलते भी ना एक व्यक्ति का उधार ही नहीं होता, है ना। कितना अद्भुत बात है। एक एक शब्द बाइबल के अनुसार वो एक एक वचन कैसा पूरा हुआ, है ना। जब मतलब उस 22 अध्याय का 22 वचन, भजन संहिता 22 का 22। मैं अपने भाइयों के सामने
तेरे नाम का प्रचार करूंगा, हाँ। सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। देखिए ये शब्द इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन में इब्रानी लेखक ये शब्द को उठाकर कहता है, वह कहता है, हाँ। मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, हाँ। सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। देखा मतलब क्या है कि यही भजन संगीता का बात इब्रानिया पत्रकार ने बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह मतलब अपनी चुने हुए लोगों के बारे में क्या कहा है। उसका 22 अध्याय का 18 वचन, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं हाँ। और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ठीक है, कितना क्लियर रीति में है ना, ये बात पूरा हुआ कि नहीं है ना। जब यूहन्ना 19 अध्याय उसका 24 वचन, प्रियो एक एक शब्द प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात प्रभु के उस उंगली में उन दिनों में कैसा पूरा हुआ। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हाँ। हम इसको न फाड़े, हाँ। परंतु इस पर चिट्ठी डाले हाँ। कि यह किसका होगा। देखा मतलब जैसा वचन में लिखा, आगे बढ़ना, यह इसलिए हुआ ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा हाँ। गया हाँ। वह पूरा हो। पूरा हो। प्रियो प्रभु की वचन में जो भी लिखा है वो समय पर पूरा होता है, समय पर पूरा होता है ना। जब भजन संहिता 31 अध्याय का 5 वचन, भजन संहिता 31 अध्याय का 5 वचन, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। देखा यही था 7वां प्रभु का सूली पर वाणी अपनी आत्मा को देता है ना। आपको सबको मालूम है लूका उसका 23 अध्याय का 46 वचन, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। देखा प्रभु ने ये शब्द बोल करके ये सब पहले से इतना मतलब कम से कम 1000 साल पहले दावीद के द्वारा गाया हुआ भजन संगीता में सूली पर होने वाला उन बातों को तक है ना उस दर्शन की पहाड़ में खड़े हुए उन लोगों ने देख करके गाया। इतना अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और पुनरागमन, ये मानव इतना अच्छा रीति में ये 22, 23 और 24 भजन संगीता में प्रभु ने लेआउट किया हुआ है। कितना सुंदर बात है। मतलब प्रभु यीशु का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये सब व्यवस्था मतलब क्लियर रीति में एक अच्छा लेआउट में है ना। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन का सुंदरता बहुत बड़ी बात है ना। यीशु मसीह एक समय क्रूस लिया, आज वो चरवाह की नायत लाठी लेकर चला था और वो मुकुट पालन करके वो राजा होकर के राज करेगा, है ना। हमें कितना बड़ा जीवित आशा प्रभु ने हमें दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे लिए हमारा हमको बचाने के लिए प्रभु ने क्या नहीं किया है, सब कुछ किया। आज प्रभु में आया हुआ हमें ये बात को परखना है कि आज वर्तमान समय में प्रभु की चरवाहगिरी के अनुभव में मैं जीवन बिताता है कि नहीं। ये बात को वो बात कहाँ पर लिखा, 23 भजन संगीता है। 23 भजन संगीता में मतलब आज का समय का है ना, वर्तमान 22 में भूतकाल, 24 में भविष्य काल, वर्तमान काल का बात कहाँ पर लिखा 23। इसलिए उस 23 भजन संगीता के एक नाम है भजन संगीताओं का रानी। क्या नाम है? भजन संगीताओं का रानी। भजन संगीताओं का रानी में हमारा 7 अनोखा अनुभव लिखा भक्तों का। पवित्र लोग आज चलाए जाने वाला, प्रभु की ओर से चलाए जाने वाला भक्तों का 7 अनोखा अनुभव लिखा है ना। उस 23 अध्याय का दूसरा वचन पढ़िए। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ देखा, मुझे वर्ल्ड का मतलब मुझे सुंदर भोजन खिलाता। एक बकरी के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। प्रियो यीशु मसीह जब चलाता है तो यूहन्ना 10 अध्याय का 9 वचन में यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 10 अध्याय का 9 वचन, मैं द्वार हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, देखा मैं द्वार हूँ, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे उद्धार पाएगा, उधार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा पाएगा। देखा, भोजन पाएगा, Praise the Lord, amen. उसको भोजन मिलेगा, Amen. उसको भोजन का कठी नहीं रहेगा, Yes. क्योंकि प्रभु उसको चराने वाला है, प्रभु उसको चराने वाला है ना। उसी दूसरा वचन का भी पाठ, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। देखा मुझे सुखदायक जल की झरने के पास। आपको मालूम है, मालूम मेमना या भेड़ का एक खूबी
वो कभी भी मतलब उलझाने वाला या लहर उंडेलने वाला, लहर चलने वाला पानी नहीं पीता है। वो शांत शांत रीति में बने वाला वहां से पानी पीता। तो प्रभु हमें जो पानी देता शांत रीति के अनुभव में, मतलब हमारे नाक में घुसने नहीं देता या उससे कुछ हानि नहीं होने देता। तो प्रभु हमें जो पिलाने वाला पानी वो भी सादा पानी नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 37 वचन, यूहन्ना 7 अध्याय का 37। पर अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास, मतलब अभी प्रभु कौन सा जल जाता, जीवन जल है ना, जो वो शमरिया स्त्री से कहने के टाइम पर बोला ना, उसके साथ यूहन्ना 4 अध्याय का 14 वचन भी पढ़िए। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहने वाला एक सोता बन जाएगा। हो प्रभु से पीने वालों का अनुभव वो एक सोता बन जाता। कितना अनमोल बात है, पीता है कि नहीं, है ना, पीते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानो कभी भी कल मुझे कहाँ से वो मानो आशीष कहाँ से फोन किया है, आयरलैंड से फोन किया है ना। वो जब भजन सुनने लगा उसने बोला, वो मुझे इतना प्यास था, मेरा प्यास बुझ गया। देखो रुको वजन से, बाकी बातों में अपन जाता नहीं है ना। अभी आपको सबको मालूम है, अपने से कोई बात करेगा तो क्या बात बोलता, अच्छा प्रभु के लोगों के साथ बात करेगा तो उसके एक स्थिति क्या है कि वो वजन के द्वारा बात करेगा। आपकी अवस्था क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जानता। प्रभु बराबर आपको वो आलोचना देगा, वो वजन देगा, आपको सांत्वना मिलेगा। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 4:18 में लिखा है कि इन वचनों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रियो, हम किसी को किसी प्रकार अपनी ज्ञान से शांति नहीं दे सकता, और दो वचन, और ये बात सच्ची बात है। प्रभु कभी भी कहीं भी भेजता ना, वहां पर जाकर के वचन जब बांटता है उस समय में उनका अवस्था जान करके प्रभु बोलता है, उनको शांति मिल जाती है। कितना अच्छी बात है। इसलिए अभी प्रभु हमें पिलाता है, वो हमें इतना अच्छा जीवन जल से पिलाता, पीता है कि नहीं, वो बहुत बड़ी अनुभव है। और तीसरी बात उसका 23 अध्याय का 3 वचन, वह मेरे जी में जी ले आता है। देखा, मेरा जी में जी ले आता है, इसका मतलब जी में जी ले आने का अर्थ क्या है, जी में जी ले आने का मतलब मुझे एक अच्छा रीति में तृप्त करता है, रिफ्रेश करता है, मतलब उसका सही जगह पर लाता, मतलब बोलने का मतलब जहां मैं होना चाहिए उस स्थान में लाता। देखो, मतलब प्रभु जहां पर हमें चाहता है देखना वहां पर लाता। यीशु मसीह ने जब मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय का 29-30 वहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला, परिश्रम करने वालों और 28 से पढ़ लो, 28 से। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मेरे पास आएगा तो मैं क्या करेगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम क्या है, विश्राम। ये हुआ है करेक्ट शब्द, विश्राम। मतलब प्रभु हमें क्या देता, विश्राम देता, विश्राम देता। प्रियो, प्रभु के पास आया हुआ एक व्यक्ति को, लेकिन एक बात है, वहां पर कैसे आना चाहिए, विश्वास से आना चाहिए, विश्वास से आना चाहिए, है ना। मतलब प्रभु मेरे लिए ऐसा काम करेगा। अभी यहां पर भी आप आया, अब कैसे आया प्रभु को मालूम है, आप विश्वास आया है तो, क्योंकि आपको सबको मालूम है इब्रानियों 11:6
इतना अनमोल एक शब्द है। उसको प्रसन्न विश्वास बिना कोई भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रसन्न नहीं कर सकता। अब उसके आगे क्या लिखा वही शब्द में, ये उसके पास परमेश्वर के पास आने वाले क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए। हाँ, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बोले का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु को खोजने वालों को प्रतिफल देने का अर्थ प्रभु के पास जिस बात के लिए आया वो देता है, आमीन, आमीन। वो देता है। प्रभु के पास आने के बाद में आपको निराश होकर लौटना नहीं पड़ेगा। प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए सामर्थ्यवान है। आमीन। प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में निराश होकर के जाने वालों का अर्थ क्या है कि वो प्रभु का बात सुनने के लिए मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए है ना। प्रभु के पास आने के बाद में निराश होकर के भी लोग गया है। कौन गया? धन्यवाद। वो धन्यवाद जो बात नहीं मानने वाला है। अभी वो आनंद जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के पास आया था, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? तू व्यवस्था जानता है ना। लोगों को बांटते। फिर मैं बचपन से संडे स्कूल जाता, संडे स्कूल टीचर मुझे ये भी पूरा अच्छा सिखाया और मैं मानता। तब प्रभु ने वहां पर एक शब्द कहा है ना, मरकुस जैसा दिया गया 21 वचन। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेरित किया हाँ। और उसे कहा। देखो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को प्रभु प्रेम करता है उस व्यक्ति को ही प्रभु सीक्रेट बात बोलता, गहरी बात बोलता। और तो बहुत लोगों को ये गहरी बात वो हजम नहीं होता, उसको समझना उनके लिए कठिन बन जाता। आप देखना प्रियो, हाँ जिसमें एक बात की घटी है। अभी बताओ कितना सीमा में है, एक ही कमी है। ऐसे नहीं कि बाप को आपसे अभी कोई 10 बात है तो फिर 10 बात को कवर करना बोलेगा तो मुश्किल है। प्रभु बोलता है कि एक ही बात का घटी है, एक ही बहुत जल्दी कर सकता था, बहुत जल्दी है। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। देखा, ये बात सुना, चलो मैं कर देता हूँ बोल के हो गया? नहीं है ना। देखा अब क्या हो गया? वो इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। देखा, अभी भी ऐसा है। अभी भी हमारे वचन सुनने वाला कई लोगों को है ना, वचन सुनने के बाद में आनंदित होना चाहिए पर तो उदास हो जाता, क्योंकि उसको ये मानने का दिल नहीं है। प्रिय, आप वचन मानने का दिल है क्या? अब प्रभु की उपस्थिति में किस लिए आया है? आप प्रभु का वचन को मार कराने के लिए आया? हम प्रभु की उपस्थिति में किस लिए आता है प्रियो? हम प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो प्रभु की वाणी सुनने के लिए आया। सुनने का अर्थ मैं मानेगा, है ना। पत्रोस जब कॉर्नेलियस के घर में आया है, कॉर्नेलियस का एक बड़ा गलती, कॉर्नेलियस जाकर के उसका पाँव में गिरा है। पत्रोस ने बोला सॉरी प्लीज, ऐसा मत करो, मनुष्य का नहीं दंडवत का, उसका समझाया, ठीक है। लेकिन वो फिर बाद में क्या बोलता मालूम है ना? आपको सबको याद है, प्रेरितों में जैसा दिया गया 33 वचन, पत्रोस मैं तुमको भगवान मानते हैं इसलिए तुम्हारे बात सुनने के लिए मैं आया, ऐसे नहीं बोला। वो क्या बोला? हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की बात सुनने के लिए कराए बैठा है। देखा प्रियो, हम प्रभु की उपस्थिति में किस लिए आया? प्रभु की बात सुनने के लिए। प्रभु की बात सुनने के समय में मानने के दिल है क्या? एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग कई बार जो गिरती काम पर होता है मालूम है, लोगों को खुशी और तसल्ली क्यों नहीं मिलता? बात को मानने का निर्णय नहीं, बात तो मानने का। प्रियो, हमको शायद वो कठिन लगता होगा, लेकिन हमें मानने के लिए एक सच्चा दिल चाहिए। प्रभु आप मुझे जो भी कहे मैं मानने के लिए तैयार है। प्रभु आज कहेगा तो आप मानेंगे क्या? प्रभु की बात मानने का दिल है क्या? अभी वहां पर बैठे हुए लोग परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर का जानकर सुना, परमेश्वर का जानकर सुनेगा तो क्या होगा? पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 13 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 13 वचन।
इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। यही तो बात है। जो व्यक्ति वचन ग्रहण करेगा, वचन ग्रहण करने का मतलब अपनाना, उस वचन को मानना। वचन ग्रहण किया है ना। प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 41, प्रेरितों का दूसरा अध्याय का 41 में क्या हुआ, जब पत्रोस ने पेंतुकोस्त के दिन में खड़ा होकर के प्रचार किया, प्रचार करने के समय में प्रचार सुनने वाले लोगों का उसका 37 में क्या लिखा, तब सुनने वाले के हृदय चीर गए। देखा, दिल चित गया। मतलब बोलेगा तो सच्चा दिल से वहां पर आया, दिल चित गया। तो उन्होंने फिर वचन सुना, तो वचन को क्या किया, उसका 41 जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, वचन को उन्होंने सुन करके ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखा प्रियो, जो भी जो वचन ग्रहण करता है उसका जीवन में प्रभु का काम हो जाता, प्रभु का काम हो जाता, उसका नया जन्म हो जाता है। वो प्रभु के साथ होकर के जीने के लिए वो समर्पण करता। ये बड़ी बात है, वचन काम करता। उन्होंने उसका घर में पत्रोस ने प्रचार किया, वचन काम किया, प्रभु का जानकर उन्होंने ग्रहण किया। इसलिए उसका 10 का 44, 10 का 44। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखा, पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतर आया। देखा प्रियो, वचन सुनने वाला, ये परमेश्वर का वचन लेकर के मान करके सुनेगा तो उनके जीवन में प्रभु के आत्मा का कार्य होगा, उनके जीवन बदलेगा। आज बहुत से बार लोग वो विश्वास से प्रभु के वस्ती में नहीं आता ना। मैं प्रभु को वस्ती में है, मैं प्रभु का वचन सुन रहा है। अब अच्छा, मैं आपको एक बात पूछूं, अब वास्तव में सच्चमुच में आप, मुझे नहीं बोलना, आप अपने आप को बोलो, अब कितने दिन हो गया मन फिर करके, अब मन फिर करके कितने दिन हो गया, अपने आप को बोलो। है ये 2-3 महीना के अंदर कभी एक बार भी मन फिरा क्या है? नहीं है तो शायद आज भी आने वाला वचन आपके जीवन में कार्य करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपका मन कठोर हो चुका है, आपका मन कठोर हो चुका है। आपके जीवन में कितनी ही गलती आया, अब आया कि नहीं, ऐसे कोई बोल सकता है? प्रियो, मंडली जीवन में आने के बाद में शैतान लाने वाले एक बहुत भयंकर धोखा, लोग अपने आप को परखते नहीं, अपने जीवन में आया हुआ पापों को प्रभु के सामने कबूल करता ही नहीं, प्रभु की वाणी उनको सुनने में नहीं आता। आप रोज मन ना फिरते हुए आप सोने के लिए बिस्तर में जाता है तो आपका मन कठोर हो चुका है, आपका मन कठोर हो चुका है। एक पापी व्यक्ति पाप करके कैसे सो सकता है प्रियो, प्रभु से मेल खाते ही बिना है? तो इसलिए हमेशा ये बात को परखना। हर एक दिन जब वो वजन के सामने भी आता है, वजन जो भी दर्पण के सामने हमारे कम्युनिटी को प्रभु में दिखाता है। आजकल क्या हो गया ना, कितना भी जोर से भी चिमटी मारो, कितना भी मारो, दर्द नहीं लगता, दर्द नहीं लगता। ये वजन कितना, वजन की तलवार मारो लेकिन लोगों को दर्द नहीं लगता। दर्द क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन कठोर हो गया, मन कठोर हो गया, कुछ असर नहीं होता। बोलने वाला कितना भी बोलो, कुछ भी असर नहीं होता, मन कठोर हो गया। कल मैंने आपको बोला चेतावनियों को, आज बहुत लोग मानव चेतावनियों को ढाल दिया। कल का संदेश सुना किसने? सुनना, बहुत गौर देकर सुनना, हर एक दिन का संदेश सुनना पियो आप लोग। मंडली क्या है करके बहुत लोगों को मालूम नहीं है ना। अब मंडली जीवन में कैसे आया? ये मंडली थोड़ा इधर नास्तिक है इसलिए आया, या इधर अच्छा उपदेश सुनने में आता है इसलिए आया? नहीं तो हमारा माँ बाप ये मंडली का सदस्य है इसलिए आया। फिर मंडली में कैसे आया है? प्रभु ने जोड़ा है तो जरूर काम होगा, क्योंकि मंडली प्रभु का है और मंडली बनाने वाला भी प्रभु है। हम तो सिर्फ हंसा कर भी है प्रिय, है ना। इसलिए
प्रभु ने जोड़ा है तो प्रभु उसका काम करता ही है। अब आपको मालूम है प्रेम दूसरा अध्याय का 47 वचन का बी पार्ट जो सब उधर करते थे, हाँ जो प्रभु प्रतिदिन उसे मिला देता था। हाँ, उसको मतलब मंडली का एक एक सदस्य कौन है? उधार पाया। हर एक रोज सुनना प्रियो, आपका उधार हुआ है कि नहीं? आपका उधार नहीं हुआ तो आप मंडली के सदस्य नहीं बने, और उधार हुआ है तो प्रभु ने आपको मंडली में जोड़ा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत बार बहुत लोग मतलब अपने आप को भी नहीं पूछता। ठीक है, प्रभु के दास के साथ मत बोलो, आप अपने आप को पूछो और उसका जवाब पालो। आने वाले दिनों में वो बात में आपको थोड़ा गहराई से, वो एक आजू के बाद अभी ये विषय नहीं तो खत्म नहीं हो। लेकिन प्रभु का जन को प्रभु की उपस्थिति में प्रभु सांत्वना से भर देता। हमारा प्रभु हमें तृप्त करने में कैसा है? हाँ, जब इब्रानियों 7 अध्याय का 25 वचन, इब्रानियों 7 अध्याय का 25 वचन, इसीलिए जो उसके द्वारा हाँ। परमेश्वर के पास आते हैं हाँ। वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा उद्धार कर सकता, आमीन। पूरा उद्धार कर सकता है ना। उसके साथ एक अनमोल वचन है, दूसरा कोरिन्थियों उसका 8 अध्याय का 9 वचन, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो हाँ। कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हाँ। ताकि उसके कंगाल हो जाने से हाँ। तुम धनी हो जाओ। देखा, हमें धनी बनाने के लिए प्रभु ने क्या नहीं किया प्रियो, प्रभु ने क्या नहीं किया है? हमें इतना संतुष्टि की अवस्था में रहने के लिए प्रभु ने हमें आशीष दिया है कि नहीं? अरे दिया ना। एफएससी 1:3 क्या बोलता? स्वर्गीय सारे आत्मिक आशीषों से देखा, सारे आशीष दे दिया है। अभी चेकबुक आपके पास है, साइन किया हुआ है ऑलरेडी। आमीन, आमीन। जितना चाहिए उसमें लिखो और दे दो और ले लो, ऐसी बात है। कृपासन के निकट कभी भी आ सकता है। हमारे लिए रुकावट का पर्दा प्रभु ने सूली पर फाड़ करके हटा दिया, हमारे लिए एक जीवित मार्ग खोल दिया, और कभी भी कृपासन के निकट जा सकता। हम लोग कितने धनी लोग है ना, हम लोग कितने धनी लोग हैं। हमें अपनी अवस्था के बारे में भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है ना। एक बार मैंने सुना है, इंग्लैंड में एक बड़ा करोड़पति का बेटा, वो पूरी संगति में जाकर के वो मतलब मेंटली थोड़ा टेढ़ा हो गया है। बहुत बड़ा करोड़पति का बेटा है, और उसका पूरा संपत्ति है बेटे के नाम पर पिता ने लेकर रखा। अब ये बेटा कहाँ गए लोग मालूम नहीं। अब एक बार पिता जीते जीते बोला था, वो कहीं ना कहीं झोपड़ी पट्टियों में जाकर ढूंढेगा तो मिलेगा, क्योंकि वो झोपड़ी पट्टी के लोगों के साथ उनका संगति है। आपके ढूंढते ढूंढते मिल गया तो वहां पर ऐसी अवस्था में मिला, वो मर गया। देखिए वो कैसे मर गया? भूखा मर गया। कौन है? करोड़पति का बेटा। अब देखो, आज भी ऐसे बहुत लोग है ना मसीहत में, बहुत गरीब। आत्मीय अनुग्रह में प्रभु ने संबंध किया, तो वो संबंध कहाँ गया? चेहरा में खुशी नहीं, निराशा, दुखी, क्या टेंशन है भैया। अभी भी कई प्रकार का कई बंदरों में सच्चा आजादी का अनुभव नहीं, दुखदायी बात है। तो प्रभु यहाँ पर बोलता है, प्रभु अपने लोगों को क्या देता है? उसको विश्राम देता। और 4वां बात उसका 23 वचन का भी पाठ, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। बोलने के बाद हमें प्रभु चलाता है। कौन सा? धर्म के मार्ग में। वो धर्म के मार्ग क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को छोड़ करके हमें एक मार्ग है नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला हुआ वो मार्ग। यीशु मसीह मार्ग बोलने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह मार्ग बनकर आया। इसमें भाग है कि नहीं? यीशु मसीह हमें मार्ग बताता, ऐसा है क्या? नहीं, यीशु मसीह ही मार्ग है ना। यूहन्ना 14:6 आपको सबको मालूम, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। प्रियो, यीशु मसीह ही मार्ग है। हम मसीह में है, हम सही मार्ग में है। हम मसीह में है, सच्चाई में है। हम मसीह में है, हम जीवन में है। ओ सब कुछ मसीह में आधारित है। मैं मसीह के बाहर है तो आप मृत्यु की दिशा में,
वहां पर आप आनंद कैसे होगा? आनंद नहीं होगा। और पांचवी बात 23 का 4 बजे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। देखा प्रियो, ये जीवन की यात्रा में एक भय रहित जीवन प्रभु हमें प्रदान किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की संगति हमें निर्डर जीवन बिताने देता है कि नहीं? क्या आज भी डर करके जीवन बिताता है? नहीं प्रियो, प्रभु ने हमें वायदा दिया मत्ती 28 का 20, मैं युग का अंत तक तुम्हारे साथ है। प्रियो, प्रभु हमारे साथ रहेगा। यूहन्ना 14 का 16 में लिखा है, हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं एक सहायक को भेजूंगा, तुम कभी भी अनाथ नहीं होगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमारे साथ रह करके चलने वाले जीवन है मसीह जीवन, है ना? इतना फिर हमें क्यों डरने का? सबसे बड़ा डर कौन सा डर है? मृत्यु का डर। प्रभु ने हमें मृत्यु के डर से छुड़ाया, हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराया। देखो कितनी बड़ी बात है। भक्त लोगों को मृत्यु के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। अभी अनन्या वो सभी लोग मर गया, कहां गया? देखा, स्वर्ग गया, स्वर्ग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मेरे को मालूम है कई लोग ऐसे बोलेगा, तो आपका डाउट दूर करने के लिए। प्रियो, प्रभु ने उनको क्यों मारा? क्यों? क्योंकि ऐसे झूठे लोग मंडली में आएगा तो मंडली बिगड़ जाएगी, इसलिए शुरुआत से क्लियर कर दिया। बाकी लोग ऐसा धोखा नहीं करना। अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है, एक उद्धार पाया हुआ जन अगर यदि मर भी गया, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। अयोग्य रीति में शामिल होने वालों का भी जीवन में मृत्यु आ सकता। मृत्यु आ गया तो जाएगा कहाँ? स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमें आनंद जीवन दिया है। वो कभी भी आपसे हमारे लिया नहीं जाएगा, नहीं लिया जाएगा, प्रभु ने दिया है। परंतु प्रभु आपका आयु काट सकता है, क्योंकि आप प्रभु का बातों पर नामों पर नहीं था। बात समझ में आया ना? सब लोग मेरे साथ चलना, तो बहुत बड़ी बात है। और छठवीं बात वो हम उसका 23 अध्याय का 4 बजे, तेरे सोटे और नाटी से मुझे शांति मिलती है। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु के संगति में रहने के कारण एक विशेष सांत्वना मिलता, एक विशेष सांत्वना मिलता। प्रियो, मसीह जीवन में कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, संकट नहीं, प्रतिकूल नहीं, ऐसा नहीं। और इन सारे बातों में जैसे पौलुस बोलता है ना, दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय का 4, 5, 6 वचन, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। देखा, हमारे सारे क्लेशों में शांति देता, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखा, किसी प्रकार का क्लेश में रहने वाले लोगों को भी हम शांति दे सकते। इसलिए प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होना प्रभु चाहता है, या प्रभु ने उसको चुना है, उसको प्रभु बहुत से कष्टों में गुजरने देगा, ताकि वो कष्ट में रहने वालों को अपना जीवन की गवाही से उनको सांत्वना दे पाए। बहुत बड़ी बात है ना? बहुत बड़ी बात है। प्रभु का कार्य, प्रभु का योजना बहुत अद्भुत प्रकार का है। आखिर और एक बात, 7वां बात, उसका 23 अध्याय का 5 वचन, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। देखा प्रियो, हमें सताने वालों के सामने भी प्रभु हमारे लिए मेज बिछाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कल या परसों किसी ने एक मतलब यूट्यूब में एक मतलब संदेश भेजा था, है ना? एक लड़की, जवान लड़की, वो बोल रहा था, मतलब वहां पर एक अविश्वासी एक मतलब स्त्री ने उनको, एक विधवा को, बुढ़ी है, मैं दूसरा प्रकार वो बताता था, लेकिन एक अलग प्रकार था। तो वो हमेशा इसके साथ तर्क करता, इसका भक्ति को वो हमेशा मतलब ठुकराने के लिए कोशिश करता। तब वो मतलब उसको क्या किया, 2 टिफिन है उसका द्वार पर रख करके वो बाजू में रहा। तब ये आकर के उसको मतलब देखा तो प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। तब वो जवान लड़की आके बोलता है, ए बुढ़ी, तुमको अक्ल नहीं है, ये तेरा यीशु ने नहीं दिया, मैंने दिया। उसने और दुगुना धन्यवाद दिया।
बोले प्रभु इस प्रकार तुझको ना मानने वालों को भी मेरे लिए काम कराने के लिए, वो भी दुगुना देने के लिए अब इस्तेमाल करता, इसलिए आपको दुगुना दे दिया। क्या समझे? अरे प्रियो, प्रभु का नाम तो प्रभु का महिमा करते ही रहेगा। उसको मालूम है ये सब प्रभु मेरे लिए करता है, प्रभु मेरे लिए करता, हमारे लिए शैतान को भी इस्तेमाल करता ना प्रभु, करता ना। और उसको कौन इस्तेमाल किया? शैतान के दूध को देखा है, वो घमंड में ना गिरने के लिए घमंडी को ही रख दिया, जो वही पाप वाला पाप था। देखो हमारे प्रभु क्या नहीं कर सकते। प्रियो, प्रभु का वचन कितना सुंदर है। प्रभु का वचन का सुंदरता अनुभव करेगा तो हम प्रभु को महिमा कैसे नहीं देंगे। तो आज वो हमें अच्छा चरवाहा होकर चला था हमारे लिए, अभी वो अनंत काल तक हमें चलाएगा, भविष्य में भी हमें वही चलाने वाला है ना। हमारा भविष्य की बात कितना सुंदर है। मैं वो बात आज संदेश में आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं इसको समाप्त करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु कितना प्रभु का वचन का सुंदरता है। ये एक एक अध्याय पढ़ करके जब हम आत्मा में जब ध्यान करता है तो हम लोग स्वर्गीय आनंद में आत्मा में भर जाता। इतना अनोखा बहुत बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में मिला हुआ समय प्रभु के संगति में रहकर, उसकी वचन की ध्यान में रहकर वचन पढ़ना और उसको ध्यान करना, आप देखना आप कितना पितरी मनुष्य में सामर्थ पा करके मसीह के रूप में रोज बदलते जाएगा। तो प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।